शुगर के मरीज सहरी में कितने पराठे खाएं कि कमजोरी भी ना हो और शुगर भी कंट्रोल में रहे। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जितना हम पराठे खाएंगे, जितनी हम इस तरह की चीजें, जो मीठी चीजें उनका इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमें ताकत मिलेगी और हमें किसी किस्म की कमजोरी नहीं होगी और रोजा हमारा सही जाएगा। और वो इस मुकाबले में ये सोचते हैं कि अगर हम एक पराठा खा रहे हैं तो वो हमारा दिन 10 तक चलेगा, फिर हम दूसरा पराठा जो खा रहे हैं वो 12-1 बजे तक चलेगा और तीसरा पराठा हमें शाम तक हमारी यानी पूरे दिन में हमें कमजोरी से बचाई रखेगा। लेकिन ऐसे होता नहीं है, क्योंकि जितना आप जिस्म में शुगर डालते हैं, चाहे वो रोटी की फॉर्म में है चाहे पराठे की हालत में है, वो जिस्म में जाके शुगर बन जाती है। उसके मुकाबले में इंसुलिन उतनी ज़्यादा निकलती है। वो इंसुलिन आपके जिस्म में जो खून में शुगर आई थी उसको खुलियों में पहुंचा देती है, और खुलियों में शुगर जब चली जाती है तो आपको दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जब आप सहरी करते हैं और उसके 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपको दोबारा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, वो दरअसल आपकी शुगर आपकी खुलियों में पहुंच चुकी है और आपको दोबारा वीकनेस फील हो रही है। अगर आप प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फैट ज़्यादा लेते हैं, फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, उससे आपकी शुगर भी मुस्तहकम रहती है, इंसुलिन भी कम निकलती है और भूख भी और कमज़ोरी भी नहीं निकल होती। तो इसलिए आपने सहरी में वो चॉइस लेनी है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, ज़्यादा फाइबर हो और हेल्दी फैट्स हों, और कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हैं। तो रोज़ों में कमज़ोरी आपके कम खाने की वजह से नहीं होती, बल्कि गलत खाने की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपके रोज़े भी आपको तंग करते हैं और शुगर भी आपको तंग कर रही होती है। अगर आप रोज़ों को सही तरीके से गुजारना चाहते हैं, कमज़ोरी से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में लिखें यस और ये बताएं कि आप कितने पराठे खाते हैं, ताकि हम आपको बताएं कि आप पराठे कैसे छोड़ें और अपनी शुगर को भी कंट्रोल में रखें।